केवल गीता समझ लिया तो सब कुछ समझ लिया, चारों वेद समझ लिए, 6 शास्त्र समझ लिए। वो एक धीरे धीरे साधना और सूक्ष्म हुई तो इंद्रियों का स्वाभाविक दमन। इंद्रियां अपने विषयों की तरफ जाती ही नहीं। जब ब्राह्मण श्रेणी में साधक चला जाता है तो इंद्रियों को रोकना नहीं पड़ रहा है, स्वाभाविक सामने कोई भी दृश्य हो उधर विचार जाएगा ही नहीं। इंद्रियों का स्वाभाविक दमन क्षत्रिय श्रेणी में दमन करना पड़ रहा है, थोड़ा जा रहा है, चेष्टा होती है इंद्रियों की। उसके आगे वाली श्रेणी में बताते हैं कि समय दम तके सोचा शांति आगे ले बच्चे ज्ञान विज्ञान। नमस्कार, मैं हूं अवधेश राव और आप देख रहे हैं बवंडर इंडिया टीवी। मीरा रोड में आज स्वामी श्री राजेश्वरानंद जी महाराज यहाँ पे वर्ण व्यवस्था क्या है, जाति और वर्ण में क्या अंतर है, इस तरह का यहाँ पे सत्संग हुआ, जहाँ पे लोगों को आज उन्होंने हिंदू धर्म के बारे में बताया, वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया। उन्हें सुनने के लिए हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पे आए हुए थे। ये जो कार्यक्रम था, ये कार्यक्रम भरत मिश्रा ने आयोजित किया था, जहां पे प्रमुख उपस्थिति के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के रवि व्यास व कई पूर्व नगर सेवक, भाजपा के कार्यकारी व पदाधिकारी यहां पे उपस्थित थे। चलिए बात सेवार्थ संस्था द्वारा यहाँ पे शांति गार्डन के इस परिसर के अंदर परम पूज्य स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज जी के आज के सत्संग के कार्यक्रम के अंदर आज सभी हम लोग इनके इस ज्ञान यज्ञ के अंदर शामिल हुए हैं। अपने आप के अंदर मीरा भाईंदर शहर के हज़ारों की तादाद के अंदर भक्तगण स्वामी जी को आज यहाँ पे बैठकर सुन रहे हैं और अपने आप के अंदर जो स्वामी जी का प्रवचन है, जिस तरीके से वो शास्त्रों के माध्यम से हम सभी के जीवन के अंदर कहीं ना कहीं एक बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं, किस तरीके से उनके भाषण के अंदर जो प्रैक्टिकल बातें हैं, जो बातें साइंस से जुड़ी हुई है, जो बातें सीधी ईश्वर से जुड़ी हुई है, और ऐसे जब विचार हम लोग सुनते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन के अंदर एक उद्धार कहीं ना कहीं हमारी आत्मा का और हमारे जीवन का होता है। आज इस सफल कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए मैं हमारे भरत मिश्रा जी, संतोष तिवारी जी और जलधारा की पूरी टीम और सेवार्थ इस संस्था के समस्त पदाधिकारियों का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और स्वामी जी का आज हमने आशीर्वाद लिया और बड़ा ही आनंदमय महसूस। कार्यक्रम के बारे में आज का ये कार्यक्रम परम पूज्य स्वामी अलगारानंद जी के शिष्य राजेश्वरानंद जी का एक सत्संग था, जिस पे उन्होंने वर्ण और जाति के विषय में, आज ये इसका सब्जेक्ट ही यही था कि वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था क्या है, इस पे क्या अंतर है। क्योंकि इसको लेकर के जिस तरह से समाज में भ्रांतियां हैं, आए दिन कहीं कोई रामचरितमानस को जला रहा है तो कहीं कोई गीता के विषय में कुछ कह रहा है, वो वजह क्या है, वो सच्चाई क्या है, उसी को लेकर के आज एक सत्संग यहाँ पे शांति गार्डन पे किया गया था, शांति गार्डन मीरा रोड में। और उसका पूरी तरह से इसी विषय को लेकर के उन्होंने कहा, जिसमें बहुत सारे भक्तों ने भाग भी लिया है, बहुत सारे लोग आए, बहुत दूर दूर से लोग आए हैं इस पूरे कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। और ये हमारा दूसरा सत्संग था। दूसरा सत्संग पहले भी हमने 3-4 महीने पहले गीता को लेके ही एक सत्संग का आयोजन करा था। और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि गीता जो है, जैसा कि महाराज जी ने भी अपने मुखार बिंदों से कहा है
कि विश्व में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तक जो है वो गीता है, लेकिन सबसे कम समझी जाने वाली पुस्तक भी गीता है। तो प्रयास कहीं ना कहीं यही है कि गीता से लोगों को गीता की सच्चाई से रूबरू कराया जाए और जो समाज में तमाम तरह के आडंबर और ढोंग ढकोसले फैले हैं इन कार्यक्रम में जो लोग आते हैं वो मेरे लिए नहीं आते हैं, कार्यक्रम के आयोजकों के लिए नहीं आते हैं, वो तो जो महापुरुष आते हैं, जो सद्गुरु आते हैं, लोगों की उन पे आस्था होती है। और हमारा प्रयास केवल ये रहता है कि हम जो सद्गुरु हैं उनकी हम लोग भी सेवा करें, हमारे लिए भी सेवा का ही भाव है। बाकी इसमें कुछ नहीं, आयोजक जैसा कुछ नहीं है, कुछ श्रेय लेने जैसा भी नहीं है। केवल ये है कि जो हमारे सनातन संस्कृति है, हमारा जो सनातन धर्म है, उसको सच्चा सनातन, यथार्थ सनातन को जन जन तक पहुंचाने के लिए ये हमारा एक छोटा आपने देखा स्वामी श्री राजेश्वर नंद जी महाराज ने लोगों को यहाँ पर कैसे प्रेरित किया, हिंदू धर्म के बारे में, जो वर्ण व्यवस्था है उसके बारे में जानकारी दी और लोगों को अपने धर्म के बारे में जागरूक किया। लोगों को अपने धर्म के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है और ये जानकारी सिर्फ अपने तक ही सीमित न रखकर अपने बच्चों तक भी ये जानकारी पहुंचाए। बवंडर इंडिया टीवी के लिए काव्य वैद्य की धीरे धीरे साधना और सूक्ष्म हुई, इंद्रियों का स्वाभाविक दमन। इंद्रियां अपने विषयों की तरफ जाती नहीं, तो ब्राह्मण